हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से आप चर्चा में हैं। तो क्या कर रहे हैं लोग आपके बारे में चर्चाएं, यही सब तमाम चीज़ों को जानकारी लेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। तो जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं। उससे पहले मैं अगर बता दूं, अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं तो उसको थोड़ा सा मैनेज करें, क्योंकि अभी थोड़ा मैं बाहर भी हूँ, लेकिन मैं आपके लिए रीडिंग लाने की भरपूर कोशिश करती हूँ। तो उसके लिए क्षमा करें अगर थोड़ा सा शोर शराबा आता है, तो इग्नोर करने की कोशिश करिए। तो रीडिंग पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी पिक करके आपके लिए एक रीडिंग कर सकूं। तो एक सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अपनी दीदी को, ये आपका प्यार होगा अपनी दीदी के प्रति। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये आपका चैनल है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और निकाल लिए हैं, तो कोशिश करेंगे आपके बारे में जानने की। देखो, आपकी अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप एक मैजिशियन की पोजीशन में हैं, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड द मैजिशियन का है। रीडिंग आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, और पर्सनल रीडिंग बेहद आवश्यकता होने पर ही कराएं, क्योंकि ये जो रीडिंग है पर्सनल फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पर मैसेज करके आप फीस के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही थी, द मैजिशियन का कार्ड था कि आप एक मैजिशियन की पोजीशन में, बिल्कुल एक जादूगर की तरह आप काम कर रहे हैं। आपका जो अभी नक्षत्र है, ग्रह है, इसी प्रकार से चल रहा है। जिस भी काम में आप हाथ डाल देंगे, जो भी आप सोचेंगे, कहीं ना कहीं सफलता आपके कदम चूमते हुए नज़र आ रही है। मुझे अपेंडेंस आने वाली है आपके जीवन में। और देखो, आप देखो प्योर सोल हो, कर्माज होते हैं हमारे पूर्व जन्म के, और कुछ ऐसे कर्माज हैं जो अधूरे रहे हैं आपके, और आप यहाँ पर प्योरिटी से, समझदारी से, बुद्धि विवेक से इतना आगे बढ़ते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं आपको देख के कि इतनी समझदारी आखिर एक इंसान के अंदर आ कैसे गई। तो ऐसे सोर्स का कार्ड बता देता है यहाँ पर बुद्धिमानी तो ये ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है आपको, ये अचानक से नहीं आई, ये एक गॉड गिफ्ट है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी काफ़ी कुछ सोच लेते हैं। तो वहीं देखो, एक बार फिर से आप चर्चा का विषय, आपकी लाइफ जो है हमेशा से चर्चा में तो रही है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा घटित होता ही रहा कि जिससे कि आप चर्चा में बने रहे हमेशा से। तो इस टाइम भी आप चर्चा में, देखो दरअसल अगर मैं आपकी बात करूं, पूरी कहानी स्टोरी अगर मैं निकालती हूं आपके जीवन की, तो यहाँ देखो बड़े ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। मैंने पहले ही सारा कुछ निकाल लिया है। देखो, किंग ऑफ बॉन्ड का, आप अगर मेल फीमेल में से जो भी देख रहे हैं, दोनों के लिए रीडिंग समान है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो पावर है, या जो समझदारी या सोच या जो हिम्मत है, वो कहीं ना कहीं पुरुषों जैसी है। फेम जैसे कि ये होती है ना मस्कुलिन एनर्जी, एकदम से आप निडरता से कोई भी काम कर लेते हैं, अपनी बात को रखना, बोलना, दिखने में आप बेहद खूबसूरत हैं ही हैं। एक कहूँगी एक प्यारी सी क्यून है। अगर मेल हैं तो किंग के समान है। पहनना, ओढ़ना, ड्रेसिंग सेंस, बातचीत का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल आपका सुपर है। वहीं देखो, लोग आपकी ये जो चमक धमक है, लोग जो आपका आवरण देखते हैं ऊपर से, जो खुश रहना, आपको हमेशा विपरीत परिस्थिति में, उसको देखते हुए बहुत आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये चर्चा देखो मुझे लव लाइफ से जुड़ी हुई नज़र आती है। देखो, पूर्व में शायद आपने किसी से बहुत प्यार किया, बहुत ज़्यादा, आपने उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपके जीवन में जो दुख शुरू हुए हैं, तो वो इतने बड़े बड़े दुख आपके सामने आए, तमाम मुश्किल हालातों से आप गुजरे और भयंकर तरीके से आप तूफ़ानों में घिर गए। एक इंसान ऐसा जो नंगे पैर कांटों पे चलना, बर्फ़ के गोले पे चला देना, जिसको कि खड़े कर देना, ऐसी मुसीबतों से आप गुजरे हैं कि दिल दहल जाए इंसान का। तो ये इस बारे में आपकी चर्चा होती है, फिर भी आपने देखो अपने आप को किसी पोजीशन से कम नहीं रखा, किसी से भी।
आप हमेशा रानी की तरह रहे, राजा की तरह रहे, कभी अपने आप को आपने गिरने नहीं दिया। लोग आपकी यही चर्चा करते हैं कि आपके साथ चाहे जो भी घटित हो गया, आपने अपना ड्रेसिंग सेंस हमेशा अच्छा रखा, सेंस अच्छा रखा, पैसों को पकड़ कर आप चले, आपने फिजूल खर्ची नहीं की। अगर आपने कपड़े भी अच्छे बनाए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रांड से नीचे ही नहीं आए। हालांकि आप ऐसी पोजीशन में रहे हैं किसी टाइम कि आप ब्रांड से नीचे नहीं पहनते होंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब परेशानी आई, मुसीबत आई, फिर भी आपने अपने आप को रखा उसी ढंग से। अब वो पैसों को ज़्यादा ना खर्च करते हुए अपने आप को बनाना, ये भी एक काबिलियत है। तो इस बारे में बात हो रही है कि आप बहुत सुंदर थे, आप बहुत अच्छा पहनते थे, ओढ़ते थे, अच्छे से रहते थे, आज भी आप उसको मेंटेन करे हुए हैं। वहीं बहुत सारे लोग कहते हैं आप बहुत नासमझ हैं, बहुत क्रोधी हैं, बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं, इनमेच्योरिटी है, थोड़ा सा आपका दिल जो है डोल जाता है, इधर से उधर हो जाता है, लोग आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी एंटर करते हैं, चले जाते हैं, रिश्ते आपके टूट जाते हैं। वहीं दिखा देता है कि रिश्ता तो कोई टूटा है और ऐसा टूटा है जैसे ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो गया, पूरी एक धराशायी, कहते हैं ना, एक बनी बनाई बिल्डिंग धराशायी हो जाना, क्योंकि टावर का जहाँ गार्ड आ जाता है वहाँ इंसान को टूटते हुए दिखाता है। आपने उम्मीदें पाली, आपका आज भी वहाँ कहीं न कहीं नज़रिया है, निगाह रखे हैं कि शायद इस बिल्डिंग को कोई बचाने वाला आ जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए मेरे जीवन में, और ऐसी प्रार्थनाएं भी आप करते हैं और खड़े होकर आप देख रहे हैं। क्योंकि जो 9 ऑफ बॉन्ड का कार्ड है वो बता देता है कहीं ना कहीं आप पुरुषन का भी कर्मा फेस कर रहे हैं। देखो कुछ हुआ होगा आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पुरुषन की रीडिंग नहीं है तो मैं ज़्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगी। देखो आपका एक घर परिवार जो भी टूटा, जो रिश्ता या कहीं से जॉब जाना, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप इमोशनल हर्ट हुए बहुत ज़्यादा। रिश्तों में तो ऐसे ग्रहण लगा है कि आप पलट कर ही नहीं देखना चाहते, आपको प्यार ही नहीं दिखा। बिल्कुल आपने बहुत कोशिश की है सब कुछ जानने की, समझने की, लेकिन वहाँ आपको दिखा नहीं है। तब आपने क्या किया है, रिश्तों से मुंह मोड़ लिया है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं द लवर का कार्ड बता देता है प्यार आज भी है आपके दिल में। हालांकि धोखेबाजी हुई आपके साथ, आपका दिल टूटा, लेकिन दिल में प्यार लिया, आज भी आप घूम रहे हैं। अब ये हो सकता है प्यार आप किसी और के लिए भी सोच सकते हैं, हो सकता है आप अपने पूर्व पर्सन के लिए ही सोच रहे हैं, या हो जो भी हो आपकी लाइफ में, आप उनके बारे में प्यार आज भी आपके दिल में, या न्यू लव हो सकता है आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर धोखेबाजी का कार्ड है। देखो यहाँ सावधान रहने की तो ज़रूरत है। अगर पूर्व में धोखेबाजी हुई है उसकी बहुत चर्चा हो रही है कि आपके साथ हमेशा से धोखेबाजी होती रही, लोगों ने आपको छला है, ठगा है हमेशा से और हर तरीके से। और वहीं बॉन्ड का कार्ड बता देता कि लोग कह रहे हैं कि आपने देखो प्यार दिया है, लोगों के साथ अच्छा समय बिताया है, आपके साथ हमेशा से बुरा होता रहा और आप फिर भी एक मजबूत इरादे लेके आगे चले हैं, क्योंकि आपने ग्रोथ तो की है। तो अब बॉन्ड ही बता देता है कि आप कहीं ना कहीं कोई काम, कोई कार्य, कुछ तो आपने शुरू किया है। अगर देखो आप में से अगर नहीं किया है कुछ लोगों ने, तो जल्दी ही आप वो काम करेंगे। और अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो सच में आपको कोई हराने वाला नहीं होगा। एक तरीके से कहते हैं ना कि पृथ्वी का स्वामित्व हाथ में आ जाना, कि आप अपने जीवन का जो है स्वामित्व अपने हाथ में ले लेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ दिख रहा है। तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को संभाला है, धोखे से निकले हैं आप, और बेहद बुरी तरीके से टूटने के बाद अगर कोई व्यक्ति जो है इतना उभर के आता है तो उसकी चर्चाएं लाजमी होना ही है। तो एक बार फिर से चर्चा यही है आपकी कि आप बेहद टूटे, बेहद बिखरे, और आपने अपने आप को संभाला, और जिस पोजीशन में आप थे वहाँ मुस्कुराना इंसान भूल जाता है और लोग आपको खिलखिलाते हुए, हंसता हुआ देखते हैं। तो बात होना तो लाजमी है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता देता है नादानियाँ बहुत रही हैं आपके जीवन की, उस विषय में चर्चा होती है। यहाँ मैं बहुत कुछ इतना नहीं खुल के कहना चाहती, हो सकता है आप लोगों को फील हो, लेकिन सच्चाई यही है कि नादानियाँ तो आपने की हैं। देखो इनमेच्योरिटी में आपने कदम कई उठाए हैं, पैसों के मामले में भी, रिलेशनशिप के मामले में भी, जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेना और पैसों का देन लेन भी किया है। वहीं मुझे थर्ड पार्टी भी नज़र आती है, या कोई ग्रुप ऐसा जिसमें आप काम करते हैं, या मित्रों का कोई ग्रुप है, उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। यहाँ कोई काम तो आप ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में जैसे बताना किसी खूबसूरत चीज़ हो सकती है, वो चाहे आपका सेल्स का काम हो, कुछ हो, तो वो भी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं लोग आपकी।
देखो, बहादुरी की तो चर्चा होती है, वहीं आपकी इमेच्योरिटी की बहुत चर्चा, बहुत गुस्से की चर्चा, आपने बहुत गुस्सा किया है, क्रोध किया है, तो वो पिछला सब याद करते हैं। जब आप अच्छे से ढंग से किसी के साथ व्यवहार बर्ताव करना, तो वो बातें पिछली लेके आ जाना लोगों, और लोगों की आदत ही होती है गड़े मुर्दों को उखाड़ना कहीं ना कहीं। तो वो गड़े मुर्दे जो उखाड़ के कुछ लोग लाते हैं, वो निगेटिविटी से भरे हुए हैं, आपको हंसते हुए नहीं देख सकते हो, वो नहीं देख सकते खुश। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करके रखते हैं वो आपकी लाइफ में, या कोशिश करते हैं। आप सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं चलो बीती ताए बिसारिये वाला। मैं भी कह देती हूँ, आप लोग पर्सनल रीडिंग कराते हैं तो मैं कितनी दफ़ा कहती हूँ बीती ताए बिसारिये, आगे की सुध ली। तो ये बहुत अच्छा नज़रिया है आप लोगों का, और आपने ये किया है, यहाँ काबिले तारीफ़ है आपकी, आपने बीती ताए बिसारिये वाला हिसाब किया है। नहीं तो जो इंसान इतना टूट चुका होगा, जिसके साथ इतना सब हो चुका होगा, मैं तो बहुत सारे लोगों का यहाँ देख रही हूँ घर टूटते हुए, घर टूटते हुए, जैसे कि आग लगाई है लोगों ने उस घर में। अच्छा भला प्यारा सा एक खूबसूरत सा रिश्ता या घर कुछ तो है, कमेंट्स करके बताएं कि ये किसकी एनर्जी है। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके रिश्तों में जो ग्रहण है, अगर आप साथ में हैं तो थोड़े समय बाद ये ग्रहण, देखो ग्रहण बहुत लंबा नहीं होता है, ग्रहण को तो हटना ही है। कितने समय के लिए ग्रहण होगा? थोड़े समय के लिए। तो उस ग्रहण को आपके जीवन से हटना ही हटना है, और प्यार आपके जीवन में वापस लौट के आना ही है। तो फिर आपको फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? ईश्वर का भजन करिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप इतनी प्योर सोल हैं, आप किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते हैं, और आपके साथ तो कई मिरेकल होंगे, ऐसे कई ऐसे काम हुए होंगे आपके जीवन में जो कि आपको लगता होगा कि ये कैसे हो गया, अरे इतना सब बुरा होने के बाद ये कैसे, हम मेरे साथ ये अच्छा हो ही नहीं सकता। कभी कभी तो आप भी यकीन नहीं करते हैं। तो इस एनर्जी से आप निकलो कि आपको यकीन करना होगा ईश्वर की पावर पर, और आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे जब आप यकीन करना शुरू कर देंगे कि हाँ ईश्वर हमारे साथ सदैव है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छे के लिए, तो निश्चित तौर पे आप खुश होकर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा सोच विचार करने से कुछ भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक कमेंट्स आया था, वो कह रहे थे कि जीवन में इतने सारे दुख होते हैं, परेशानी, कैसे ना सोचे, कैसे चिंता। अगर मैं कहती हूँ आपके सोचने भर से सब ठीक हो जाए, तो आप सोचो। सोचना कितना है? सोचना इतना है कि हम क्या कर सकते हैं, इस विपरीत परिस्थिति से हम कैसे उभर सकते हैं, या हम मुसीबत में जब हम फंस गए हैं तो हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे कि हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। तो आपकी यही सोच जो है आपको आगे ले जाती है। और चर्चा का विषय तो आप हमेशा से बने रहे, क्योंकि आप में वो पावर है, आप में वो काबिलियत है जिससे लोग आश्चर्यचकित होते ही हैं। तो ये पावर होना बड़ा मुश्किल होता है, और इसी पावर को समझते हुए आप समझें कि फिक्र करने से, चिंता करने से समस्याएं दूर नहीं होती हैं। जब आप उन समस्याओं को ढीला छोड़ देते हैं, उनके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, तो निश्चित तौर से आपकी समस्याएं आपके जीवन से कम हो जाती हैं। तो अफर्मेशन आप बोल सकते हैं, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और मुसीबतें मेरे पास भी नहीं आती हैं। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, खुश रहता हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरे सारे काम बन रहे हैं, पैसा मुझे बहुत प्यार करता है, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं। इस प्रकार से आप अफर्मेशन बोल के आगे बढ़ सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आए। तो चर्चा का विषय बनने में कोई बुराई नहीं है। अगर इतनी प्यारी प्यारी चर्चाएं हो रही हैं तो बिल्कुल चर्चा का विषय आप हमेशा बने रहें। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि लोग आपको याद तो करते हैं, वो अच्छाई हो या बुराई। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपको लोग अच्छाई में याद करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।